तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बेंडिंग मोमेंट m ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, तो आपके पास कोई बीम है, ठीक है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट m जो किससे दिया गया है, इस इक्वेशन से दिया गया है, dm by dx is equal to minus w l minus x। ओके, where w and l are constant, तो यहाँ पे आपके पास जो w और l है दोनों ही क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 m इक्वल टू 1/2 WL। तो ये आपके पास मतलब क्या दिया, ये आपके पास एक इनिशियल कंडीशन दी है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू आपके पास ये निकल के आएगी। देन डिटरमाइन m इन टर्म ऑफ x। ठीक है, तो m को क्या करना है, आपको x के टर्म में डिटरमाइन कर देना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लिख लेता हूँ एंड सॉल्व करने का काम करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, w एंड l आर कांस्टेंट, यहाँ पे w और l जो है कांस्टेंट है, और दूसरा हमारे पास जो ये इनिशियल कंडीशन दी है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या लिखा है, dm by dx इज इक्वल टू माइनस w l माइनस x। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्या कर देते हैं, सीधे सीधे हम लोग देखो ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल आर सेपरेबल फॉर्म में, क्योंकि w और l कांस्टेंट है तो इससे मतलब ही नहीं है। यहाँ पे x को हम लोग क्या कर देंगे, इधर सेंड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू माइनस w l माइनस x dx, ये आपके पास आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देते हैं, वेरिएबल आर सेपरेबल हो गया, और जब दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको हमने c लिख दिया। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आपके पास m आ गया, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो w कांस्टेंट है तो माइनस w को बाहर लिख देते, इससे प्रॉब्लम ही नहीं है। l के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, lx हो गया। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स था तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस c आपके पास आ गया। अब हमारे पास क्या दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या था, गिवन इनिशियल कंडीशन क्या था, व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिया, देन आपके पास m की वैल्यू कितनी दी है, m की वैल्यू दी है 1/2 WL स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे बाय गिवन इनिशियल कंडीशन से, कि अगर x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 देन हमारे पास क्या होगा, ये m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 W L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस W L। L के x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यानी L इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस x का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हम इस कांस्टेंट c की वैल्यू यहाँ पे निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा, ओनली c इस साइड में आएगा। तो क्या अप्लाई कर रहा है, c इज इक्वल टू 1/2 WL स्क्वायर। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। c की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2 WL स्क्वायर। अब c की वैल्यू ले जाकर हम इस क्या करेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था यहाँ पे ले जाकर हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई दैट m इज इक्वल टू माइनस W Lx माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c की वैल्यू क्या है, प्लस 1/2 W L स्क्वायर। ठीक, अब देखो आप पूरे में से क्या कॉमन हो सकता है, पूरे में से आपके पास सिंपली एक क्या है, 2 यहाँ पे आपके पास इजिली कॉमन हो जाएगा। पूरे में से आप देखोगे 2 कॉमन हो जाएगा 1/2, और क्या कॉमन हो जाएगा, W देखो दोनों में, तो चलो हम लोग कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर भी देखो इसी फॉर्म में दिया है, 1/2 को बाहर लिया गया और W को बाहर लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही देखो सब में है, 1/2 बाहर लिया गया और W बाहर लिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन लेने का काम करेंगे और W को कॉमन लेने का काम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इसके आगे का यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यानी क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1/2 हमने कॉमन ले लिया एंड W कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, नहीं माइनस साइन भी रहने देता हूँ, ऐसे ही कॉमन ले लेता हूँ। देन आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो जब हमने यहाँ पे 1/2 को 1/2 W को कॉमन लिया, यहाँ पे देखो क्या होगा आपके पास, यहाँ से आप करते तो इधर देखो 2 का एलसीएम लेते तो ये 2 हो जाता इसको, और यहाँ पे 1/2 यहाँ बाहर ही निकल जाता है। ठीक है, अब 1/2 W हमने कॉमन लिया है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 हमने कॉमन ले लिया W, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2LX माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस
एल स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 W, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2LX, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये देखो कैसा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, किसका फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 W, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, आपका आंसर क्या आया, m की वैल्यू क्या आ गई एक्स के टर्म में, m इज इक्वल टू आ गया 1/2 W इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, 1 ही करेक्ट दिख रहा है ना, तो 1 को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। कैलकुलेशन मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, बट अगर आपने वीडियो पे कंटिन्यू आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 बेसिकली क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका आपको क्या बता देना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करता हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, e⁻² अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स dx by dy इज इक्वल टू 1। ये आपके पास दिया है। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे सिंपली दिया, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻² रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये सीधे कंप्लीट में ऐसे ही लिख देता हूँ, या रहने देता हूँ, माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू dy by dx। ये हो गया। अब इधर में क्या कर सकता हूँ, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि dx by dy उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा dy by dx। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy by dx माइनस वाई बाई रूट, माइनस देखो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर इलाके में प्लस कर दिया हूँ, वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू e⁻² रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये देखो ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये आपके पास देखो ऐसा फॉर्म हो गया ना। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, अगर ऐसा इक्वेशन हो गया देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है IF इक्वल टू होता है e⁻p dx। ये होता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ऑफ ऑर्डर 1 देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो हम लोग चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू आपके पास क्या है, p की वैल्यू देखो आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/√x, यही तो आएगा ना। देखो कंपेयर कर लो, y के साथ जो मतलब प्रोडक्ट होता है वही होता है इंटीग्रेट p ऑफ x, y के साथ क्या प्रोडक्ट है √x, तो ये हो गया p की वैल्यू क्या आ गई 1/√x। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं e⁻1/√x dx। अब 1/√x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा 2 into √x, क्योंकि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 into √x, और ये क्या होगा e की पावर में, तो e की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास जो क्वेश्चन था उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है e⁻2√x। तो देखो क्या यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिया है, यस ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए आपका करेक्ट है, 1 का मतलब ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो e⁻2√x ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कैसा है, असर्शन एंड रीजन टाइप का। तो पहले हमको असर्शन दिया है, फिर रीजन दिया है, उसके बाद हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में आपको पता ही होगा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन कैसा होता है। एक में देखो कि दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, और दूसरा क्या होगा दोनों ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। थर्ड आपके पास क्या होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और फोर्थ आपके पास क्या रहेगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, पढ़ता हूँ असर्शन क्या कह रहा है। The solution of differential equation d2y by dx2 plus 4y is equal to 0 is c1 e to the power 2x plus c2 e to the power minus 2x। तो ये आपके पास क्या है असर्शन दिया है, ये आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसका सॉल्यूशन आपके पास ये चीज है।
ठीक। और दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, इफ y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, वो कैसा दिया है, d2y dx2 अपॉन dx2, या कहे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a1x dy by dx2 dx प्लस a2x y इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, देन रियल लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर ले तो c1y1 प्लस c2y2, वेयर c1 एंड c2 आर कांस्टेंट, वहां पे c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है, इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपके पास रीजन ये है। तो मैं आता हूं असर्शन पे। असर्शन आपको कैसे करेक्ट होगा, ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट होगा। रीजन पे आते हैं। रीजन आपके पास क्या है कि अगर दो सॉल्यूशन हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, क्योंकि ये देखो क्या है, क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो दो सॉल्यूशन इसके पास हो जाएंगे, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन ही होता है। तो आपका तो रीजन तो सही है, लेकिन क्या इसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं, ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ये इतनी चीजें मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, रीजन सही है लेकिन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, एक 1 और एक 3, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा था, आर को फॉल्स बोला गया और यहाँ पे आर को करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला गया ए का, तो 1 एंड 3 मतलब फॉल्स हो गए। ठीक है, अब आपके पास बचा 2 एंड 4, इन दोनों में से कौन करेक्ट होगा, तो कैसे हम लोग करेंगे सॉल्व, वो हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके करेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम अलजेब्रिक इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, d² + 4 = 0। और इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, आप उसमें देखिएगा कि आपके पास जो लास्ट फैक्टर बना था वो ऐसा ही बना था, d² + 4, जिसमें ऑर्डर 3 का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था। ठीक है, तो उसका आपने जब सॉल्यूशन निकाला था वो क्या आया था, c1 cos 2x + c2 sin 2x। ठीक, तो वही चीज मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। तो आपके पास क्या आएगा, इसका अगर आप रूट निकालोगे तो क्या आएगा, d = आ जाएगा ±2i। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सॉल्यूशन निकालोगे y ऑफ x लिखोगे, y ऑफ x = क्या हो जाएगा, c1 cos 2x + c2 sin 2x। ठीक है, वहां पे मैंने बताया कि कैसे ये बन रहा है, और बाकी इसके अलावा भी इसके दो तरीके से और लिख सकते हैं, बट उन दोनों तरीकों में आपका ये तरीका कभी नहीं आएगा। तो यानी आपका ये जो असर्शन दिया जा रहा है ये तो रॉन्ग दिया जा रहा है। तो आपका देखो थर्ड क्या, सेकंड क्या था, बोथ असर्शन है रीजन दोनों करेक्ट है, बट ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो यानी आप किस पे आते हैं, तो फोर्थ पे, ए इज फॉल्स, ये तो फॉल्स है, ये तो कंफर्म हो गया, आर इज ट्रू है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बेसिकली सिर्फ इतने से सॉल्व कर लेते हैं, एक को आप सॉल्व कर लेते, उसी के अकॉर्डिंग आपके 3 के 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।